महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपकी ईष्ट के प्रति आपकी अपार श्रद्धा है और कई बार उनकी कृपा भी महसूस होती है। पर ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज घटना घटनी हो, इनको स्वप्न में या इनको एहसास हो जाता है तो महाराज जी, बट जब इनके माता पिता की पहले इनको पता लग गया था तो जब उनका बचा नहीं पाई उनको, तो बहुत उदासीन हो गई। तुम क्या बचा सकते हो? ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। अगर आयु पूरी हो गई तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। तुम तो एक मनुष्य हो, थोड़ा पवित्र हृदय होता है तो भागवतिक संकेत होने लगते हैं। लेकिन भगवान थोड़ी बन जाओगे कि सृष्टि कर लो या सृष्टि को प्रलय में पहुंचा दो या सृष्टि का पालन कर लो। वो तो केवल भगवान के हाथ में है। संकेत आना, स्वप्न आना थोड़ा पवित्र हृदय का संकेत होता है और कोई खास बात नहीं है। किसकी ताकत है कि किसी की मृत्यु को बचा सके? सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। ये भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में थोड़ी कि किसी की तुम रक्षा कर लो। हाँ, तुम्हें सुयश प्राप्त होना है तो किसी की रक्षा का संयोग बन सकता है कि आप लगेगा कि आपने रक्षा कर ली, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं थी। आपका संयोग बन करके उनकी रक्षा का नाटक होना था, इसलिए रक्षा हो गई। नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहु रे जीव निसंग, वो हो के रहेगा जो होना है, किसी के बचाए नहीं। आप विचार करो, दशरथ जी की मृत्यु निश्चित थी ना, तो भगवान बचाए क्या? भगवान श्री राम हैं, वो चाहते तो अजर अमर कर देते अपने पिता को, लेकिन नहीं, विधान के अनुसार चलते। हा राम कहते हुए महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग। तो तुम अपने पिता को कैसे बचा सकते थे? वो जो जिस समय जाना है उस समय जाना ही है। करणवीर सिंह जी देहरादून से, राधे राधे। राधे राधे। स्वामी जी, कैसे जाने कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, किस पर विश्वास करें किस पर ना करें? नहीं, सब में भगवान है, हम तो यही बच्चा कहेंगे कि सब में भगवान है। पहले ये भावना धारण करो, फिर आदमी जब व्यवहार में झूठा निकले तो उसे छोड़ दो। पर व्यवहार में झूठा निकले, परमार्थ में सब सत्य परमात्मा ही है, दूसरा नहीं है। ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, उनमें में भी हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। पक्की बात है। बिजली तो वही है, चाहे हीटर में हो और चाहे फ्रिज में हो, चाहे कूलर में हो, चाहे पंखे में हो, चाहे हाइलोजन में हो, चाहे मशीन में हो, चाहे ट्रेन में हो, क्रियाएं अलग अलग हैं। करण के कारण क्रियाएं अलग अलग। वही बिजली ठंडा, वही बिजली गर्म, वही बिजली जीवन, वही बिजली मार दे, लेकिन बिजली तो एक ही है ना। ऐसे सब में परमात्मा रूपी बिजली तो एक ही है। हाँ, खोपड़ी के अनुसार क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं। जैसे यंत्र के अनुसार क्रियाएं अलग हो रही हैं। हीटर में गर्मी पैदा कर रही बिजली और फ्रिज में ठंडा। तो बिजली तो वही है, बिजली न गर्म है न ठंडी है। वो तो करण के कारण, अब वो हाइलोजन पे गई तो प्रकाश देने लगी। ऐसे ही खोपड़ी राक्षसी है तो परमात्मा शक्ति उसमें राक्षसी भाव प्रकट कर दी। अब वो राक्षसी, तो हमको क्या देखना? सत्य वस्तु। सत्य वस्तु क्या है? परमात्मा। अब हम व्यवहार देखते हैं। अगर व्यक्ति का व्यवहार हमारे अनुकूल है तो उससे दोस्ती कर लेते हैं, अगर व्यवहार अनुकूल नहीं है तो उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का मतलब होता है न दोस्ती न शत्रुता, न मित्रता न शत्रुता, उसे ऐसे उदासीन हो जाते हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे तो सब में दोष है, क्योंकि दोष और गुण से बना हुआ है। जैसे सोना बिना मिलावट के आभूषण बन ही नहीं सकता, शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, उसमें राई पाई मिलावट होती है। बिना मिलावट के वो कंगन और बाला झाला नहीं बन सकता, उसमें मिलावट होगी। नहीं कहते बोले 22 है सोना, हाँ 22 नहीं, इसमें 20 है, इसमें 18 है, मतलब 18 और 24 इतना बीच में मिलावट हो गई। बोले 20 है तो 20 और 24 इतना मिलावट हो गई। 22 है, बोले बस 2% मिलावट है। बिना मिलावट के बन ही नहीं सकता। ऐसे मिलावट से सब बना हुआ है, कुछ पाप और कुछ पुण्य, उसी से शरीर की रचना है। तो जब शरीर की रचना है तो हमसे कुछ पाप होंगे कुछ पुण्य होंगे। तो हम ये देख ले, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे दूध पानी मिला के रख दो तो हंस केवल दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही किसी के दोष मत पकड़ो, गुण गुण लेते चले जाओ। तो कोई भी ऐसा नहीं संसार में जिसमें गुण ना हो। गुण और दोष दोनों मिश्रित है।
भाई किसी में 90% गुण है तो 10% दोष है, किसी में 90% दोष है और 10% गुण है। ऐसी रचना है। तो हमें क्या 100% तो केवल भगवान या भगवान को प्राप्त महापुरुष, प्योर 100% निर्दोष जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, या भगवान, नहीं तो मिलावट है भैया। कहीं ना कहीं दोष है और गुण है। और अगर हम ऐसे देखेंगे तो चराचर जगत में गुण दोष है, तो हम क्या करें? गुण ग्रहण कर लें, दोषों का त्याग कर दें। सब में भगवान है, ऐसी भावना